सर आ गया न्यू स्टूडेंट वो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैथ में आज हमारा टॉपिक है पैथागोरस थ्योरम। जिस तरह आप लोगों को मैंने पहले भी बताया था कि कुछ ऐसे टॉपिक्स मैं पढ़ाऊंगा जिसमें आप लोगों को इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिलेंगे पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से, और वो क्वेश्चंस या वो टॉपिक्स आपके बुक्स में नहीं है, यानी आपके पंजाब के बुक्स में नहीं है, लेकिन वो पेपर में आते हैं। तो दो टॉपिक से पढ़ने वाले, एक है पैथागोरस थ्योरम और एक है हीरो फार्मूला। हीरो फार्मूला के जरिए हम ट्राइंगल का एरिया फाइंड करेंगे। वो भी कोशिश कर रहा हूं कि अगर आज हो सके तो आज पढ़ा लूं, नहीं तो कल पढ़ा लूंगा। पैथागोरस थ्योरम में हमने क्या करना है, आप लोग जरा गौर से सुनिएगा। हमें एक ट्राइंगल दिया हुआ है जो कि राइट एंगल ट्राइंगल है। पैथागोरस थ्योरम सिर्फ और सिर्फ राइट एंगल ट्राइंगल पे अप्लाई होगा। आप लोगों ने 5 क्लास में पढ़ा होगा कि राइट एंगल ट्राइंगल वो होता है जिसमें एक एंगल 90 डिग्री का हो, जिसमें एटलीस्ट वन एंगल 90 डिग्री का हो, उसको कहते हैं राइट एंगल ट्राइंगल। इस राइट एंगल ट्राइंगल को मैंने नाम दे दिया ABC, यानी ट्राइंगल ABC मेरे पास एक राइट एंगल ट्राइंगल है। ट्राइंगल ABC इज अ राइट एंगल ट्राइंगल। इस ट्राइंगल में आपको 3 साइड्स मिलेंगे। साइड्स के नाम याद करना जरूरी है, तो पहले मैं आप लोग को साइड्स के नाम याद करवा दूं। जो 90 डिग्री के अपोजिट साइड होगा उसका नाम होगा हाइपोटेन्यूज। मैं आप लोग को दोबारा बताता चलूं कि ये एक ऐसा टॉपिक है जो मैं किसी बुक से नहीं पढ़ा रहा, ना ये किसी बुक में है, बल्कि ये सिर्फ और सिर्फ एक एडिशनल टॉपिक है जो आपके पेपर में आएगा, पैथागोरियन थ्योरम या पैथागोरस थ्योरम। 90 डिग्री के अपोजिट साइड को कहते हैं हाइपोटेन्यूज, और जो 90 डिग्री और थीटा यहाँ एंगल होगा, ठीक है, एंगल थीटा, यानी यहाँ कोई ना कोई एंगल बन रहा होगा जो मैं बाद में बताऊंगा कि एंगल क्या होता है। तो 90 और एंगल के बीच में, यानी जो ग्राउंड पे साइड होगा उसको बेस कहते हैं, और जो BC साइड है यानी जो बिल्कुल हाइट के ऊपर है उसको परपेंडिकुलर कहा जाता है। तो आप लोग का आज सबसे पहला काम है इन तीनों साइड्स के नाम याद रखना। स्लैंट हाइट भी बोल सकते हैं जी, एक होगा हाइपोटेन्यूज और एक होगा बेस और एक होगा परपेंडिकुलर। रिलेशन क्या है जिसको हम पैथागोरस थ्योरम कहते हैं, वो कुछ यूं है कि हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर, हाइपोटेन्यूज को मैं शॉर्टकट में H/P लिख रहा हूं कि हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ द अदर टू साइड्स। तो इसको मैं बेस का स्क्वायर भी लिख सकता हूं, यानी बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। ये रिलेशन को कहते हैं पैथागोरस थ्योरम। दिस रिलेशन इज कॉल्ड पैथागोरस थ्योरम। हाइपोटेन्यूज का सर ये स्क्वायर समझ नहीं आई, इज दोबारा इक्वल समझा टू दे। बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। दोबारा देख लीजिएगा, हमारे पास एक राइट एंगल ट्राइंगल है, उसमें 90 डिग्री के जो सामने साइड है उसको हाइपोटेन्यूज कहते हैं। 90 डिग्री और एंगल के बीच में जो साइड है यानी जो ग्राउंड के ऊपर है उसको बेस कहते हैं, बुनियाद, बेस। और जो हाइट है यानी BC साइड उसको परपेंडिकुलर कहते हैं। तो इन 3 साइड्स में जो रिलेशन है उसको पैथागोरस थ्योरम कहते हैं, और पैथागोरस थ्योरम का जो फार्मूला है वो है हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। ये फार्मूला है। अब जब मैं एग्जांपल कराऊंगा तो आप लोगों को और बेहतर समझ आएगी। इस फार्मूले को हम इजीली वर्डिंग में ये ऐसा भी लिख सकते हैं कि हाइपोटेन्यूज का जो स्क्वायर होगा वो इक्वल होगा sum of squares of the other two sides, sum of squares of other two sides, यानी हाइपोटेन्यूज के अलावा जो बाकी दो साइड्स है उनके स्क्वायर्स को आप प्लस करेंगे तो वो हाइपोटेन्यूज के स्क्वायर के इक्वल होगा। ये हो गया पैथागोरस थ्योरम का बिल्कुल बेसिक। ठीक है, यहां तक आप लोगों को कुछ कंसेप्ट समझ आ गया मैंने क्या बोला? समझ सारा समझ आ गया, बहुत अच्छा परफेक्ट समझ आ गया, समझ आ गया। ओके ओके, अब जो जिन लोगों को समझ नहीं आया वो परेशान होने की जरूरत नहीं है,
उनको मैं अभी आगे एग्जांपल्स के जरिए इंशाल्लाह पाइथागोरस थ्योरम क्लियर कर दूंगा एग्जांपल्स के जरिए, ठीक है। आप जरा आगे देख लीजिएगा होता है क्या। सबसे पहले तो आप इस पे एक नजर डाल लीजिएगा, मैं इसका पिक्चर भी आप लोगों को भिजवा देता हूं कि इसमें मैंने क्या करवाया पाइथागोरस थ्योरम में। अभी तक मैंने आप लोग को ये पढ़ा लिया कि जो 90 डिग्री के सामने वाला साइड है उसको हाइपोटेन्यूज कहते हैं, और हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर ये इक्वल होगा, या एंगल्स? नहीं नहीं, लेंथ वाइज बेटा, लेंथ वाइज। ओके, अब मैं एग्जांपल कराता हूँ, आप लोग को मजीद क्लियर हो जाएगा इंशाल्लाह। इस एग्जांपल को देख सर ये मैंने लीजिएगा। लिख लिया है सर। ओके, मैंने पिक्चर भिजवा दिया, आप लोग बाद में नोट कर लीजिएगा। अब मैं आप लोगों को एक एग्जांपल करा रहा हूं, ठीक है। ये ट्राइंगल है ए बी सी। कोशिश करें कि जहां 90 डिग्री का एंगल हो उसको ही सी नाम दिया करें। अच्छा, जब सी साइड है ना उसके अपोजिट साइड में सी होगा, स्मॉल सी। बी साइड के अपोजिट साइड में स्मॉल बी, और ए के अपोजिट साइड में स्मॉल ए। ओके, ये इस तरह आप लोग इस साइड्स को नाम दे सकते हो। तो हाइपोटेन्यूज सी को रिप्रेजेंट कर रहा है यानी स्मॉल सी को, तो यहां हम पाइथागोरस थ्योरम ऐसे लिखेंगे कि सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये हो गया हमारा पाइथागोरस थ्योरम। अब मैं आप लोगों को कोई नंबर डाल के समझा देता हूं कि कैसे। सर इसका सुने जरा, ए बी सी, ये ए बी जो है ना वो हमारे पास हाइपोटेन्यूज है। हाइपोटेन्यूज हमें दे दिया 5, बेस हमें दे दिया 3 सेंटीमीटर। हाइपोटेन्यूज कितना है 5 सेंटीमीटर। मैंने इसे सपोज किया, बेस हमारे पास है 3 सेंटीमीटर और परपेंडिकुलर हमारे पास है 4 सेंटीमीटर। और हमने प्रूव करना है कि ये ट्राइंगल पाइथागोरस थ्योरम के मुताबिक है या नहीं है। वैसे क्वेश्चन आ गया कि यार ये ट्राइंगल में पाइथागोरस थ्योरम वेरीफाई कर लो कि पाइथागोरस थ्योरम इस ट्राइंगल में वेरीफाई हो रहा है या नहीं हो रहा। तो हम अपना सोल्यूशन स्टार्ट कर लेते हैं। आप लोगों को मैंने बता दिया कि हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर ये इक्वल होता है बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। हाइपोटेन्यूज की जगह 5 लिख देना, तो 5 का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस की जगह 3 सेंटीमीटर, ये हमारा बेस है, ठीक है। 3 सेंटीमीटर हमारा क्या है बेस, तो 3 का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर की जगह 4 सेंटीमीटर, ये साइड हमारा परपेंडिकुलर है। इस साइड को परपेंडिकुलर साइड कहा जाता है। तो परपेंडिकुलर का स्क्वायर यानी 4 का होल स्क्वायर, तो इट विल बिकम 25। 5 का स्क्वायर 25, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16। तो 25 इज इक्वल टू 9 प्लस 16 25। दोनों साइड सेम आ गए। इसका मतलब है कि दिस ट्राइंगल इज अ राइट एंगल ट्राइंगल एंड पाइथागोरस थ्योरम इज वेरीफाइड। जब दोनों साइड की वैल्यू सेम आ गई इसका मतलब है पाइथागोरस थ्योरम वेरीफाई हो चुका है। अब आप लोग काइंडली मुझे माइक पे आके बताइएगा कि आप लोगों को ये प्रूफ समझ आ गया जो मैंने क्वेश्चन के तौर पे करवाया। यस सर, बहुत ही यस सर समझ आ गया। यस सर, नहीं समझ आया सर इसको आगे सॉल्व। एक मिनट बेटा, आप प्लीज अपना नाम बताइएगा ताकि मैं आपको दोबारा समझा दूं। सर अबू बकर। अबू बकर, आप दोबारा सुनिएगा बेटा, मैं आपको दोबारा समझा देता हूँ सेम यही क्वेश्चन। ओके, मैं पहले इसका पिक्चर आप लोगों को भिजवा दूं, उसके बाद मैं आप लोगों को दोबारा समझा दूंगा। तब तक मैं एक सवाल पूछ सकता हूँ? जारान अजीज आया हुआ क्लास में? जारान सर पता नहीं। बेटा प्लीज माइक पे मुझे आने दे, नया बच्चा आ रहा है। जारान ओके नहीं है क्लास में, नो प्रॉब्लम सर नहीं आया। अच्छा, एक दफा और दोबारा ट्राइंगल बना के ना ये एक दफा और क्लियर कर देता हूँ ताकि अबू बकर को भी समझ आ जाए। अबू बकर, आप सपोज करें आपने अभी तक कुछ नहीं पढ़ा, ठीक है, आपने अभी तक कुछ नहीं पढ़ा, मैं बिल्कुल फ्रेश स्टार्ट ले रहा हूँ ट्राइंगल का पाइथागोरस थ्योरम। ओके, गौर से देखिएगा, ये हमारा क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, ठीक है। मुझे एक ट्राइंगल दे दिया गया अबू बकर कि इस ट्राइंगल में आपके पास 3 साइड्स है और इसमें आपको जो बेस की वैल्यू दी गई वो दी गई 3 सेंटीमीटर
इस एग्जांपल से सबको क्लियर हो जाएगा इंशाल्लाह। और परपेंडिकुलर की जो वैल्यू दी गई, परपेंडिकुलर साइड, इसको परपेंडिकुलर कहते हैं, वो दे दी गई 4 सेंटीमीटर, और आपको हाइपोटेन्यूज की वैल्यू मालूम करनी है। यानी 3 साइड्स में 2 आपको दिए गए और एक आप फाइंड कर रहे हो। अबू बकर, आप मुझे सुन रहे हो बेटा? यस सर, मैं आपको सुन रहा हूँ। सुने बेटा, आप मुझे सिर्फ ये बताएं कि ट्राइंगल में जो 3 साइड्स हैं इनके नाम क्या क्या है, प्लीज सिर्फ मुझे नाम बताइएगा। सर एक का ये हाइपोटेन्यूज और एक का परपेंडिकुलर और एक का बेस। नो, एक का है हाइपोटेन्यूज, प्रॉपरली प्रोनाउंस करो, शाबाश, हाइपोटेन्यूज। क्या नाम है बेटा? हाइपोटेन्यूज। हाँ, और एक है बेस, एक है परपेंडिकुलर। अब पाइथागोरस थ्योरम क्या है अबू बकर, आप मुझे बताइएगा, शाबाश। पाइथागोरस थ्योरम का फार्मूला बताओ। सर इसका फार्मूला है ये h/p² = बेस प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। माशाल्लाह, आपको तो आ गया यार, आपने मुझे खुद बता दिया कि हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर। सर इसको क्या कहते हैं? हाइपोटेन्यूज, सर इसको क्या हाइपोटेन्यूज बोलते हैं इसको। परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर का सर स्क्वायर। हम इसका साइड प्लस साइड भी लिख सकते हैं। ठीक है, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस सर मैंने परपेंडिकुलर स्क्वायर। फार्मूला लिख लिया। ओके, अब देख लीजिएगा मेरे बच्चों, हाइपोटेन्यूज मेरा हमें तो खाया। मालूम नहीं है यार, हुज़ैफा प्लीज माइक पे ना आया करे। हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर हमें फाइंड करना है। ओके, बेस की वैल्यू हमें दी है 3 सेंटीमीटर, तो इसका मतलब है 3 का स्क्वायर, प्लस परपेंडिकुलर की वैल्यू दी है 4 सेंटीमीटर, यानी 4 का स्क्वायर। अच्छा जी, 3 का स्क्वायर हो गया 9 और 4 का स्क्वायर आ गया 16। अब आप लोग बेटा 9 को 16 से प्लस करें तो कितना आता है? 25 25 सर। मेरे पास हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर आ गया। अब मैं शेरियार से पूछूंगा, शेरियार अगर मुझे हाइपोटेन्यूज मालूम करना है और उसके ऊपर स्क्वायर है, तो मैं उस स्क्वायर को कैसे खत्म करूंगा? सर स्क्वायर रूट से खत्म करेंगे। स्क्वायर रूट से, क्योंकि स्क्वायर रूट का टॉपिक मैंने शेरियार को दिया है। जब भी स्क्वायर रूट लेना हो मैं शेरियार से पूछूंगा। तो आप बेटा इस साइड पे भी स्क्वायर रूट ले ले और 25 के ऊपर भी स्क्वायर रूट ले ले। तो शेरियार, क्या आप मुझे बता सकते हैं कि 25 का स्क्वायर रूट क्या आएगा? सर ये तो मुझे नहीं। सर 5 ओके बेटा शेरियार, आपको ये पता है ना कि 25 के फैक्टर्स है 5 मल्टीप्लाई बाय 5, यानी ये 25 5 का स्क्वायर है। 25 को मैं 5 का स्क्वायर लिख लूंगा। ओके, और ऊपर अंडर रूट है तो इसका स्क्वायर अंडर रूट कट जाएगा तो आंसर आ जाएगा 5, यानी हाइपोटेन्यूज की वैल्यू आपके पास 5 आ गई। अब सब लोगों को समझ आ गई बेटा? सर ये क्वेश्चन अभी आप लोग ये क्वेश्चन प्लीज नोट कर लें, मुझे भी 1-2 मिनट मिल जाएंगे यार। मैंने जो है ना वो अभी आया हूँ घर, ऑफिस से लंच भी नहीं किया, तो मैं जरा पानी शानी पी लूंगा, साथ ही पड़ा है, इधर ही बैठा हूँ, तो आप लोग काइंडली इसको नोट कर लीजिएगा। ओके सर, नोट कर ले, 2 से 3 मिनट लगा ले। ओके, हमारा आज टॉपिक है पाइथागोरस थ्योरम। जी अच्छा, आज हमारा टॉपिक है पाइथागोरस थ्योरम। ओके, पाइथागोरस थ्योरम में हम क्या करते हैं वो सारा आप लोग को डिटेल से बता देता हूं। पाइथागोरस थ्योरम में हमारे पास एक होता है राइट एंगल ट्राइंगल, जिसमें एक एंगल होता है 90 डिग्री का। इस राइट एंगल ट्राइंगल में 3 साइड्स है, यानी एक साइड है ए से लेकर बी तक, एक साइड है बी से लेकर सी तक, और एक साइड है ए से लेकर सी तक, यानी ए बी, बी सी और सी ए, ये 3 साइड है। जो 90 डिग्री के अपोजिट साइड है उसका नाम है हाइपोटेन्यूज। ये बात याद रखिएगा कि जो 90 डिग्री का अपोजिट साइड है उसको हाइपोटेन्यूज कहते हैं। जो नीचे ग्राउंड के ऊपर साइड है, यानी एंगल और 90 के बीच में, उसको बेस कहते हैं। उसको क्या कहते हैं? बेस। और जो हाइट है,
यानी जो बिल्कुल वर्टिकल साइड है उसको परपेंडिकुलर कहते हैं। ये बात तो आपने सबसे पहले याद कर ली, बल्कि मैंने दोबारा भी समझा दिया कि 90 के सामने हाइपोटेन्यूज, नीचे बेस और ऊपर परपेंडिकुलर। अब पाइथागोरस थ्योरम हमें बताता है कि हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर हमेशा इक्वल होगा बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। ये बात आप लोग याद रखिएगा कि हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर हमेशा इक्वल होगा बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। अब हमारे पास एक क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है कि हाइपोटेन्यूज आप फाइंड करें, हाइपोटेन्यूज आप लोग फाइंड करें। अगर बेस की वैल्यू है 3 सेंटीमीटर और परपेंडिकुलर की वैल्यू है 4 सेंटीमीटर। ये क्वेश्चन मैं दोबारा भी करवा रहा हूँ और ज़रान एक नया बच्चा है तो उसको भी समझ आ जाएगी। और इस तरह हम अभी इसके ऊपर और भी क्वेश्चंस करेंगे मजीद। यानी ये हमारे पास क्वेश्चन है ओके कि यार हाइपोटेन्यूज वाला साइड आप फाइंड करें, बेस की वैल्यू है 3 सेंटीमीटर और परपेंडिकुलर की वैल्यू है 4 सेंटीमीटर। तो हाइपोटेन्यूज कैसे फाइंड करना है? तो आप लोग ये वैल्यूज इस फार्मूले में लगा देना कि हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर हमें फाइंड करना है। बेस की वैल्यू दी है 3 सेंटीमीटर तो मैंने 3 का स्क्वायर ले लिया, और परपेंडिकुलर की वैल्यू है 4 सेंटीमीटर तो मैंने 4 का स्क्वायर ले लिया। ओके, अब मैं 3 का स्क्वायर निकालूंगा तो 3 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 9, 4 का स्क्वायर निकालूंगा तो 4 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 16। तो ये मेरे पास आ गया हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर। 9 को 16 से प्लस करूंगा तो 25। ये आ गया हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर। अब मुझे स्क्वायर को खत्म करना है और मुझे सिर्फ हाइपोटेन्यूज चाहिए, ऊपर स्क्वायर नहीं चाहिए। तो मैं क्या करूंगा, मैं स्क्वायर रूट ले लूंगा। जब स्क्वायर को फिनिश करना हो तो आप क्या करते हैं, आप स्क्वायर रूट लेते हैं। तो आप यहाँ पे भी स्क्वायर रूट ले लें और 25 का भी आप स्क्वायर रूट ले लें। तो ज़ारान 25 का स्क्वायर रूट क्या होगा बेटा? मैं आपका माइक ऑन कर रहा हूँ, अभी बताइएगा। सर 25 का स्क्वायर रूट होगा 2 सेकंड सर 2 सेकंड। कौन से दो नंबर्स को मल्टीप्लाई करें जिससे 25 आ जाए? 5 सर। शहरियार आपसे मैंने नहीं पूछा, जिससे नहीं पूछता वो नहीं बताएगा, ठीक है। 25 का स्क्वायर रूट बेटा 5 होगा ना, क्योंकि 5 का स्क्वायर 25 होता है और ये स्क्वायर अंडर रूट कट जाएगा एंड इट विल बिकम 5। अब ज़ारान आपको बेटा ये क्वेश्चन समझ आ गया? यस सर। 100%? यस सर। बाकी लोगों को भी समझ आ गया बेटा? सर यस सर सर। बिल्कुल 100% समझ आ गया। समझ आ गया। ओके, अब आगे देखिएगा होता है क्या। सर आखिर में हर क्वेश्चन की स्क्वायर रूट लेना लाजमी है? जी बिल्कुल लाजमी है। अब आगे देखिए बेटा, मैं अभी इसी क्वेश्चन को ना स्टाइल दे रहा हूँ, ठीक है। मैं हाइपोटेन्यूज वगैरह नहीं लिखूंगा, बल्कि मैं यहाँ लिख लूंगा ए, तो ए के सामने स्मॉल ए, ऊपर लिख लूंगा बी, तो बी के सामने स्मॉल बी, और यहाँ लिख लूंगा सी, जहां 90 डिग्री है तो सी के सामने लिखूंगा स्मॉल सी। अब मैं आप लोगों को वैल्यूज दूंगा, यानी बी की वैल्यू है 3 सेंटीमीटर, ए की वैल्यू है 4 सेंटीमीटर, और आप लोग जो है वो सी की वैल्यू मालूम करें। तो सी बेटा हाइपोटेन्यूज की जगह है ना, तो हम पाइथागोरस थ्योरम को ऐसा लिख सकते हैं, सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। क्या ऐसा लिख सकते हैं बेटा? यस सर। जी ज़ारान ऐसा लिख सकते हैं? यस सर। हाँ सर इसका आंसर 7 ही है। नहीं 5 ही आएगा। देखिए बेटा सर 5 है। सी जो है ना सर, वो हाइपोटेन्यूज की जगह है, तो सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, या बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर भी लिख सकते हो। तो हमें सी मालूम करना है, सी के सामने है साइन ऑफ इंटरोगेशन, तो आप वही काम करेंगे। ए स्क्वायर की जगह आप लगा देना 4 का स्क्वायर, और बी स्क्वायर की जगह आप लगा देना 3 का स्क्वायर। तो सी सर मैंने खाली स्क्वायर 4 और 3 को खाली प्लस किया था बस।
बस आप माइक पे ना आए करें, ये मेहरबानी होगी बीच में। 4 का स्क्वायर 16 और 3 का स्क्वायर 9, तो सी स्क्वायर इज इक्वल टू 25। अब जब दोनों साइड पे स्क्वायर रूट लेंगे तो हमारे पास सी की वैल्यू आ जाएगी, तो सी इज इक्वल टू 5। इसका मतलब है मेरे पास सी की वैल्यू भी आ चुकी है। जी ज़ारान समझ आ गया? Yes, sir. 100%। Yes, sir. ओके, आप लोग इस क्वेश्चन को नोट कर ले, मैं फिर आप लोगों को इसी जैसा एक और क्वेश्चन भी करवाता हूँ। शाबाश। क्वेश्चन है सर मेरा। अब हमें एक टास्क दे दे इस तरह के क्वेश्चन। मैं क्लास- अभी 2-3 क्वेश्चन करवा के फिर आप लोग को टास्क दूंगा, ठीक है? सर क्लास में हमेशा दोनों साइड से बड़ा होता है। सर आपने 2 जगह पे सी क्यों लिखा पड़ा है? मैंने 2 जगह पे सी किया, एक ही जगह सी लिखा है। नहीं सर, आपने वो बीच में छोटा सा सी लिखा है ना सर, उसका पूछा है कि आपने पैरेलल में जो बी ए सी लिखा है ना वो वाला। सर एक मिसिंग वाला सी और एक ए बी और सी लिखा पड़ा है। और नहीं वो तो यार, कर रहे हैं। देखिए बेटा, जो साइड जो एंगल्स को रिप्रेजेंट करते हैं ना वो कैपिटल सी होता है, और जो साइड को रिप्रेजेंट करते हैं वो स्मॉल सी होता है। यानी कैपिटल सी के सामने स्मॉल सी, कैपिटल बी के सामने स्मॉल बी, और कैपिटल ए के सामने स्मॉल ए। ओके, ये तरीका होता है लिखने का। सर मतलब आपने ये बेस और परपेंडिकुलर की जगह और ये हाइपोटेन्यूज की जगह आपने ए बी सी लिख दिए। जी, अब मैं बार बार तो नहीं लिखूंगा ना, परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज के बड़े बड़े अल्फाज तो नहीं लिखूंगा, तो ये मैंने उसकी जगह शॉर्टकट्स यूज कर लिए। ठीक है सर पाइथागोरस थ्योरम है, बस वो इतना ही है कि और पढ़ेंगे हम, हमेशा इतना ही है भाई। अच्छा जी, अगले क्वेश्चन की जानिब चले बेटा। सर एक सवाल पूछ लूं? जी जी बोले। सर सर हाइपोटेन्यूज हमेशा दोनों साइडों से बड़ा होगा ना? जी, hypotenuse is always greater than the sum of than any of the other two sides. Okay ओके बेटा, 3 अभी 4 कोई और भी मतलब सम हो सकते हैं ना इसका 5 लेकिन मैं बार बार 3 4 5 ही करवाऊंगा ताकि मैं आप लोगों को कंसेप्ट समझाऊं। बाकी फिर कल और परसों भी इसी पे क्लास रखेंगे इंशाल्लाह, मजीद क्वेश्चंस करवाने। ठीक है, और मैं अभी कसदन जो है ना 90 को सी दे रहा हूँ बार बार, ताकि आप लोग को ये फार्मूला याद हो जाए। फिर मैं अगली क्लास में इंशाल्लाह इसको चेंज भी करूंगा। ठीक है, अच्छा बेटा, अब इस क्वेश्चन में सी की वैल्यू आपको दी है 5, ए के सामने ए है उसकी वैल्यू आपको दी है 4, और बी के सामने बी है उसको आप लोगों ने फाइंड करना है। तो आप लोगों को मैं ये भी समझा देता हूं, उसके बाद जो अगला क्वेश्चन है वो आप लोगों के लिए होगा इंशाल्लाह। तो आप लोग वही काम करेंगे, 90 के सामने जो सी है वो हाइपोटेन्यूज है, तो आप फार्मूले लगा दे, सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब मुझे बी फाइंड करना है यानी बेस। सी स्क्वायर की जगह आप लगा देना 5 का स्क्वायर, ए स्क्वायर की जगह लगा देना 4 का स्क्वायर, और बी तो मुझे फाइंड करना है तो मैं बी स्क्वायर ही लिखूंगा। 5 का स्क्वायर 25, 4 का स्क्वायर 16 प्लस बी स्क्वायर। 16 दूसरी साइड पे आके माइनस हो जाएगा क्योंकि उधर प्लस में है, तो 25 माइनस 16 इज इक्वल टू बी स्क्वायर। अभी आता का अगर आपने कोई मेन चीज बताई है तो बता दे। बस मैं जहां से आप आए हो यहां से समझ लेना। अभी दरमियान में वही रूल समझाया ना सिर्फ। 25 माइनस 16 इज इक्वल टू 9 इज इक्वल टू बी स्क्वायर। ओके, तो मैं बी स्क्वायर को लेफ्ट साइड पे लिख देता हूँ, 9 को राइट साइड पे लिख देता हूँ ताकि फाइंड करने में आसानी हो। अब जब भी स्क्वायर को खत्म करना हो तो आप क्या करते हैं, आप रूट लेते हैं। दोनों साइड पे आप क्या ले लेते हैं, स्क्वायर रूट। अब जब मैं दोनों साइड पे स्क्वायर रूट लूंगा तो 9 का स्क्वायर रूट कितना आएगा बच्चों? 3 सर। 3, क्योंकि 3 3 are 9। सर 3 आएगा सर बी की 3 आएगा, 3 आ जाएगी। वही वैल्यू आ गई ना जो पिछले क्वेश्चन में दी हुई थी। Yes, सर sir. एक बात है, एक मिनट बेटा, आप सब लोगों को समझ आ गई है? Yes, sir. सर समझ आ गई है। ओके ओके, अब आप लोग काइंडली इसको नोट कर ले। मैं अगला क्वेश्चन आप लोग को दे रहा हूँ अभी इसी जैसा होगा। ठीक है, अब पूछिए हसीब, क्या पूछना है? सर एक मिनट इसको नोट करें, आराम से नोट करें बेटा, आराम से नोट करें। जी हसीब। सर मैंने ये पूछना था कि जो एक तो 4 का स्क्वायर रूट होता है, 2 का भी, 2 का नहीं होता, 9 और इनका होता है। सर अभी जैसे कोई इवन नंबर आ जाए 6 या फिर 5 या फिर उसका फिर हम कैसे स्क्वायर रूट लेंगे? अभी जो आपको सामने स्क्वायर रूट आएंगे वो सिर्फ इस तरह के आएंगे। देखो
81 का स्क्वायर रूट 9, क्योंकि 9 के टेबल में आता है। 64 का स्क्वायर रूट 8, 49 का स्क्वायर रूट 7, 36 का स्क्वायर रूट 6, 25 का स्क्वायर रूट 5, 16 का स्क्वायर रूट 4 और 9 का स्क्वायर रूट 3। नीचे और जगह नहीं है। 4 का स्क्वायर रूट 2 होता है, वो इधर लिख देता हूँ। 4 का स्क्वायर रूट हमेशा 2 होता है और 1 का स्क्वायर रूट हमेशा 1 होता है। तो अब आपके पास इस चैप्टर में यानी इस टॉपिक में सिर्फ ये स्क्वायर रूट आएंगे, तो आप लोग सिर्फ ये याद कर लीजिएगा। उसके अलावा जो आएंगे वो मैंने आप लोग को चैप्टर 5 की पूरी वीडियो भिजवाई थी, लेकिन आप लोग की बदकिस्मती ये है कि आप लोग मुझसे तो डिमांड करते हो कि सर कैसे मालूम करें, और एक वीडियो तक आप लोग नहीं देख सकते। तो मैंने तो पूरे चैप्टर 5 भिजवाए जो स्क्वायर रूट के बारे में था। अगर वो आपने देखी होती तो आप मुझसे आज ये क्वेश्चन न करते। बाकी एक बार दोबारा सुना दे, वीडियो भेज दे, क्योंकि मैं वो चैप्टर 5 पढ़ा ही नहीं था, मैं चैप्टर 12 में आया था। मैं दोबारा भी आपको रिकॉर्डिंग भिजवा दूंगा चैप्टर 5 की। वैसे मैंने क्लास में जब भिजवाई थी तो उस वक्त मैं आपको स्क्रीनशॉट भेज सर दूंगा आप इसकी रिकॉर्डिंग भिजवाएंगे ना आज के लेक्चर की? जी जी बिल्कुल भिजवाऊंगा बेटा, मैं तो डेली रिकॉर्डिंग भिजवाता हूँ। चैप्टर 5 की भी रिकॉर्डिंग भिजवा दो। सारी क्लास को अटेंड कर लिया, अब तो वैसे भी क्लास खत्म होने लगी मैथ की। नो प्रॉब्लम। अभी आप लोग को मैं एक क्वेश्चन देने लगा हूँ इसी पाइथागोरस थ्योरम के ऊपर। आप लोगों को क्वेश्चन कर सकते हैं? दे दूं? इजीली ओके। आप क्वेश्चन का आंसर देंगे क्लास के बाद? नहीं अभी आप लोग 2 मिनट में कर लेंगे यार। मैं इसी क्वेश्चन के ऊपर ही क्वेश्चन दे रहा हूँ, ठीक है बेटा? ओके सर, दे दें। करना है। जी आप लोगों के लिए क्वेश्चन है, प्रॉपर सॉल्यूशन मुझे भिजवाना है, ठीक है? सर मैं नहीं सेंड कर सकता सर, मेरा मोबाइल टूट गया। नो प्रॉब्लम, आप ना करें। सर व्हाट्सएप चलता है इसलिए लैपटॉप से कनेक्ट। मोबाइल कैसे दिया उसने? सर आपकी स्क्रीन एक जगह रुक गई। वेट कर यार, मैं खुद नहीं बोल रहा यार। अच्छा जी, सर ऐसा लग रहा है नहीं बन रहे हैं ना ओके बेटा। सर, आपके जितने भी पास एक triangle बनाया है, सही ट्रायंगल बना है, उसका नाम है ABC, और उसमें C साइड आपको दे दिया 5, B साइड आपको दे दिया 3, और आप लोग A साइड फाइंड करें। ये आप लोग का सिंपल सा क्वेश्चन है। शाबाश, आप लोग अपने अपने रजिस्टर पे जी बिल्कुल। आप लोग बस, मैंने इसलिए माइक आपके म्यूट कर दिया ताकि आप लोग एक दूसरे को न बता सको। बिल्कुल इसी जैसा क्वेश्चन है, आप लोग सॉल्व करें। शाबाश।